मामा मामा ने आपको उस जिंदगी के बारे में बताया जो उन्होंने इकट्ठी गुजारी, जिसमें शायद मैं भी थी। लेकिन मामा को ऐसा करना चाहिए था उन्हें। वो औरत जो मेरी माँ है, मेरे बाप को तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये किसने हक दिया कि आप लोगों की निजी जिंदगी में झांकते फिरें? सारा सईद कमाल साहब की ये जो अदर सर्विसेज हैं ये निजी नहीं पब्लिक हैं, और उसका एक शिकार तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। उनकी वैसे वो मुशावरत बराए दीगर खिदमात एक नाकाबिल यकीन हद तक हैरत अंगेज काम है, और जाहिर है कि ये किसी मामूली आदमी का काम नहीं है, और गैर मामूली आदमी के बारे में तो जानना चाहिए। तो आप क्या ड्रामा लिखेंगे उनकी जिंदगी पे? ड्रामे का खमीर जिंदगी के इन्हीं मामूली और गैर मामूली किरदारों से उठता है। तो आप उनके खिलाफ लिखेंगे? सारा ड्रामा हक के खिलाफ से आगे होता है। हक के खिलाफ की मतलब बातें या उनका फैसला करना तो ये तो लोग करते हैं, और सईद कमाल तो महज एक अलामत है। मैं जब भी कुछ लिखूंगा या स्टेज ड्रामा करूंगा तो जाहिर है उसके सारे किरदार महज फर्जी होंगे, और मेरा ड्रामा फिक्शन की बुनियादी शर्त जरूर पूरी करेगा। जाहिर है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हकीकत तो ये है सारा कि मुझे आपसे बहुत गहरी हमदर्दी है। देखिए ना, आपने दो अनोखे किरदारों में फंस के बहुत दुख उठाए। मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे दुखों पर हमदर्दी का इजहार करे। सायरा, सारा, हमदर्दी के इजहार से भी दुख कहां खत्म होते। कौन? जमीला? जी बीबी जी। कोई आया था? जी वो गजाला बीबी आई थी, चली गई। गजाला आई थी? तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? उसने कुछ कहा? जी वो आपको देखती रही, और जी वो मंसूर। क्या मंसूर? उसको किसी ने कुछ बताया कि सब कुछ? क्या बीबी जी? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। अच्छा जाओ, मैं माँ से बात करूंगी। मैं उन्हें लेके आती हूँ जी। एक बात की समझ नहीं आती थी। किस बात की? ये कि जब वो मर्द और औरत मुकालमे बोलते थे, मोहब्बत और इश्क की बातें करते थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि ये क्या बातें करते हैं। हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, और मैं उस मिट्टी के थड़े जैसे स्टेज के पीछे छुपा हुआ ये सोचा करता था कि मैं इन बातों को एक दिन जरूर जानूं। तो फिर कुछ जाना? हाँ शायद। नहीं, तुमने अभी नहीं जाना। तुम स्टेज के पीछे छुपे हुए छोटे से बच्चे हो, अपने थिएटर के पर्दों के पीछे बस हैरत से देखते हो। माँ, ये मेरे साथ कैसा जुल्म हो रहा है? बाप और भाई जिस शख्स के दुश्मन है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं उसके ख्याल को ज़हन से निकालने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर क्या हाल है हमारी बेटी का? कैसी है सिमी?
डैड, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लगती। मेरे ख्याल में क्यों ना इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। वहां इसकी देखभाल बेहतर तौर पे हो सकेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, मैं माँ जैसी हो जाऊंगी बस। नहीं नहीं, तुम ठीक हो जाओगी सिमी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। तुम इन्हें ले जाओ, इनको इनके कमरे में पहुंचा दो। जी अच्छा। और खिड़की बंद करके लिटा देना वहां। डैड, वो डॉक्टर कह रहा था कि खून की कमी है इसमें। कोई कमी नहीं मेरी बेटी में, ठीक हो जाएगी। वो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। सिमी बीमार है? मंसूर भाई, आपको कैसे पता चला? उसकी वो दोस्त है ना गजाला, उसने बताया था। ये कैसी अजीब बात है नैयर। क्या बात है? यही कि गजाला के बताने से पहले ही मैं ये बात जान गया था कि वो अच्छी नहीं है, वो दुख में है। मैं जान गया था। हाँ, कहते हैं कुछ इंसानों के दरमियान ऐसा कुछ हो जाता है। पर हमारा तो ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है। ये कैसी अजियत है जो अजियत है भी और नहीं भी। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मैं इस कैफियत में भी फंस जाऊंगा। जानते हो, मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आता है और रहम भी, और एक बेबसी का एहसास है। इस सब के साथ एक आग है जो दहक रही है। और बास बातों पर तो हंसी आती है। हंसी आती है? हाँ, मसलन थर्ड क्लास इश्क का गाने आजकल बहुत बामाने लगते हैं मुझे। अरे दांत मत निकालो यार, कमाल है भाई, सीरियस है, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है। नहीं, हंसो हंसो। तुम्हारा बनता है मुझ पर हंसना, और मैं माइंड नहीं करूंगा इसे। प्लीज हंसो। तुम कुछ नॉर्मल होना चाहिए यार। अभी तो तुम्हारे एक वो किरदार सईद कमाल की अफरीद पर हमने एक थिएटर भी करना है, और कम से कम लिखोगे तो ही हम कर सकेंगे ना। गजाला के हाथ कोई पैगाम, कोई खत, मेरा मतलब है अगर आप देना चाहें तो। नहीं, कोई खत, कोई पैगाम। यार कोई राह तो निकालनी चाहिए ना। मैं सिमी से मिलने उसके घर जाऊंगा। मंसूर भाई, आप सिमी के घर जाएंगे? अरे रे रे रे, ये क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? मेरा ख्याल है तुम होश में नहीं हो, तुम पागल हो चुके हो। अब तुम अकेले जाओगे सिमी के घर, वापसी पर 4 लोग तुम्हें आराम से उठा के सड़क पर छोड़ देंगे, और तुम होश में नहीं हो। मैं होश में हूं। मैं सिमी से मिलने, उसको देखने उसके घर जाऊंगा। और आखिर क्यों ना जाऊं उसके घर। ये जो अभी आपने मुझे बताया मंसूर साहब, सईद कमाल साहब की ब्लैकमेलिंग एक्टिविटी के बारे में, तो इससे मेरे जहन में एक लाइन आई है। सर, मेरा मकान खाली कराने के लिए कोई कोशिश करें। ठीक है, तुम बैठो, मैं करता हूँ अभी तुमसे बात। पहली बात तो फयाज साहब ये है कि मैंने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सईद कमाल की इन सरगर्मियों को बयान करने के लिए ये एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। सईद कमाल के फन और उसकी शख्सियत को किसी पुलिस रिपोर्ट या अखबारी रिपोर्ट में समेटा नहीं जा सकता। ये तो एक फिक्शन और अफसाने के मौजूआत हैं। खैर, वो तो आप जाने, आपका काम है। हमारा ताल्लुक तो हकाइक से है, और ये हकाइक बहुत दिलचस्प है। अच्छा, वो अभी आप जो कह रहे थे कि आपके जहन में एक लाइन है। मैं कह रहा था कि कहीं सईद कमाल साहब तजम्मुल को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे थे? फैसल, अगर ऐसा होता तो तजम्मुल कमाल साहब को कत्ल करवाता। ये बात बहुत अहम है। कुछ बन रहा है। और उधर वो टक्कर साहब भी तो कमाल साहब के घर आते जाते हैं। टक्कर, वो तो जाहिर है।
आपको पता फयाज साहब, दिलदार चचा के मामले में भी वही था, और फिर आपकी ट्रांसफर भी उसी ने कराई थी। मुझे तो अब भी खतरा है। जो दूसरों के लिए खतरा बनते हैं उनके लिए तो खतरा होता ही है। और फिर मैं आदी हूं। ना मलकों ने ठेका ले रखा है असेंबलियों में जाने का। भाई जी जी ना हमारा जी नहीं करता कि हम वहां जाके कानून पास करें। क्यों नहीं? ना अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग किस लिए दिया है? बेशक, पर मलकों के पास पैसा बहुत है जी। बकवास ना कर। मलकों के पास पैसा बहुत ज्यादा है जी। अब यहां भी थोड़ नहीं होगी। वो जमीन नहीं बिकी अपनी। वो तो जी अनहोनी हो गई। हाँ, तो बस अब देखते जाओ, अनहोनी पे अनहोनी। ना भाई जी जी फैक्ट्री में लगा दिया है सारा, अब खुला पैसा होगा। अब वो कनक, शटाला, चोटी का मुंह नहीं देखेंगे हम। खुला पैसा आएगा फैक्ट्री से। अब मैं देख लूंगा उन सबको। और एक बात और सुनो, जब भी वोट पड़े अन्ना पैसा फेंको। अन्ना पैसा, समझ गए? जिसका जो मूल लगे लगा दो। हाँ, हमारा जी नहीं करता कि हम भी असेंबलियों में जाएं। बड़ा जी करता है सरकार। हमारी तो तांग है कि आप ऊपर ही ऊपर जाएं। हाँ, ऊपर ही ऊपर जी। ऊपर ही ऊपर, हाँ जी। यानी अगले जहां ऊपर ही ऊपर। ना ना ना, अल्लाह रहम करे सरकार, अल्लाह रहम करे। और ये किसका लगा दिया पांव दबाने पे? पा रहे हो कि गोडी कर रहे हो कमाद में हैं? वो किधर है पीना देता? हाँ हाँ, उसके हाथों में बड़ी चस है भाई जी। जी अल्लाह बख्शे वड्डे तकरोड़ी उसके प्यो के बारे में कहा करते थे, मीरा दित्ता के बारे में, कि जिस तरह वो तकड़ों की हड्डी पट्टे को समझता है और कोई नहीं समझता जी। पिछले 150 बरसों से वो तकड़ों का जुस्सा दबा रहे हैं, और जितने भी पड़ जाएं तकड़ों का थकेमा फिर भी नहीं उतरता। चलो ये क्या? वो जी मलकों की नवी पजारो गुजरी है सरकार। हला, तो अब ये पजारों का कंगूरा करा के गुजरेंगे हमें। हाँ हला, हेलो। हाँ जी, मुझे बता दिया था। जी जी, मुलाजिम ने बता दिया था। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। खिदमत क्या खिदमत करनी है, बस हम ही खिदमत के लिए, ठीक है ना? यू वेलकम। ठीक है, थैंक यू। हेलो जी, इफ्तिखार साहब। हाँ जी, वो मैंने सारा डाटा बना दिया है, अब किसी को भिजवा कर वो मंगवा लें। हाँ जी, यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज। हेलो, अदर सर्विसेज। जी जी, नादिर हुसैन साहब। जनाब, हम तो टेलीफोन पर आपकी खुशबू सूंघ लेते हैं। जी जी, हाँ जी, हुक्म। नहीं, खुलकर बात करें। मेरा टेलीफोन अभी टेप होना शुरू नहीं हुआ। हाँ जी, आप बताएं, खुल के बताएं।
तक्कड़ साहब, जवार हुसैन तक्कड़ साहब। जी जी मैं जानता हूं, आपके इलाके के हैं। जी जी, हाँ जी। क्या दौलतमंद होते जा रहे हैं? जी जमीन उनकी बिक गई थी। फैक्ट्री? अच्छा, तो आप चाहते हैं कि वो अपने आप में रहे? तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो देखिए जी जी, आप हमारे पावर स्केल में 7 नंबर पर हैं और वो है 6 पर। तो आप बड़े क्लाइंट हैं अदर सर्विसेज के, आपका काम होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, आपके लिए मुसीबत बन गए हैं, मसला बन गए, नहीं रहेंगे? नहीं, कोई मसला नहीं होगा चौधरी साहब, यू डोंट वरी। हाँ ठीक है जी, हम खादिम हैं, आप हुक्म किया करें चौधरी साहब। अच्छा, मैं कर दूंगा। हाँ जी, वो तकड़ साहब तो अब है नहीं। हाँ अच्छा, तो चौधरी साहब कभी आप तशरीफ भी ले आया करें गरीब खाने पर। अच्छा जी, ठीक है जी, हो गया काम आपका सब। खुदा हाफिज। तो तक्कड़ साहब की बारी भी आ ही गई, मगर इतनी जल्दी? I couldn't imagine that. Tragic. Very tragic. Takkar Sahab, you are no more. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय बनवाओ। अच्छा बेगम। सारा दिन इस जिल्लत और खारी में बीत गया। मैं तो कहता हूं बेगम, दे दो 20 लाख टैक्स, जान छुड़वाओ। 20 लाख दे दूं? कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते हो इतना बनता ही नहीं है। सबने यही कहा कि इससे कम बनता है। खामखा उस शख्स के झूठे बयान ने मुझे फंसवा दिया। मेरा बस चले ना, कत्ल कर दो उसे। कत्ल? कत्ल चाहे साबका शौहर का ही क्यों ना हो, संगीन जुर्म है जिसका अंजाम। बेगम, मैं अभी तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता। वैसे तुम भी कुछ इसी किस्म के सलूक के मुस्तहिक हो। भाई, हम तो दिन में कई कई बार कत्ल होते हैं। और वो क्या है कि मीर का एक अलमनाक सा शेर है, तेरी गली से लहू में कोई नहाकर निकला। अरे अरे नहीं, जा कर रहे हो? भाई, नहाने जा रहा हूं। बैठो यहाँ, मैं इतनी परेशान हूँ, नहाने जा रहा हूँ। बताओ मुझे मैं क्या करूँ? बैठो। हाँ, वो पहले वाला प्रोग्राम ठीक है कि सईद कमाल को दीवाना साबित करना और हब्से बेजा में अजीजी सायरा को, बस वो ठीक है। जी नहीं, तुम्हें तो मालूम है रिट वापस लेनी पड़ी है। अब वो शख्स मंजूर मुझे लड़का है ना, अगर मुझे उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ कोई मवाद मुहैया कर देना, फिर मैं फौरन पुलिस के हवाले कर दूंगा। मंसूर, ये वही थिएटर वाला लड़का है ना जिसे तुमने घर से निकाल दिया था? क्या वो पुलिस में भर्ती हो गया है? फजूल बातें नहीं करो। वैसे वो लड़का उस मंसूर को भी उस दरिंदे के हाथों कोई बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा है। दरिंदा? वैसे बेगम, तुम मुझे हैवानात की किस सफ में शुमार करती हो, चरिंदा या परिंदा? प्लीज मसूद, तुम्हारा ये हर वक्त का मजाक अब अच्छा नहीं लगता। बेगम जलीस अब तो आती नहीं, मेरी बड़ी कदरदान थी। बेगम जलीस, वो मामला भी उसी शख्स की वजह से खत्म हुआ है। वैसे मेरी एक बात सुनो बेगम, जिस तरह तुमने ये रिट वापस ली है ना,
उसी तरह ये केस भी वापस होना चाहिए। भाई जैसे वो रिट झूठी थी इसी तरह ये केस झूठा है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सब बातें सायरा बेटी से कह दो। तुम दोनों से ज्यादा समझदार मुझे वो लगती है। अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। क्या बेबी? हेलो बेबी। बेबी वो आजकल बहुत दिनों से वो नजर नहीं आ रहा, वो लड़का असद। पता नहीं जी क्यों नजर नहीं आ रहा। क्या बात है बेबी, तुम्हारी तबीयत कुछ? आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। आजकल तो तुम कोई बात ही नहीं करती, बस सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हो। क्या बात है? जैसे आप तय खाने में बंद रहते हैं। जो जहां रह के खुश है ना उसे वहीं रहने दे बाबा। वो दरअसल हाँ ठीक है ठीक है। क्या कोई बात हुई है? आपने जो मामा के खिलाफ झूठा केस बनवाया, प्लीज उसे वापस ले। बेबी वो तुम जानती नहीं हो, वो उसने झूठी रेट कर दी थी, केस कर दिया था मुझ पे कि मैंने हफ्से भेजा में रखा हुआ है तुम्हें। ना बताओ व्हाट नॉनसेंस। एक झूठ का जवाब दूसरे झूठ से दे दिया आपने। मैं चाहती हूँ कि मेरी जात के हवाले से आप दोनों लोगों के दरमियान सब झगड़े खत्म हो जाए। ठीक है ठीक है, तुम कहती हो तो मैं खत्म कर देता हूँ ये किस्सा। मगर उस औरत का कोई एतबार नहीं है, वो फिर कोई फसाद खड़ा कर देगी। एतबार तो किसी का भी नहीं है पापा। वो मैं ये फसाद में अब खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या 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 मतलब? तुम क्या कहना क्या चाहती हो? क्या जिन लोगों का बचपन गुर्बत और जिल्लत में गुजरता है वो इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं दूसरों से। ओहो, तो उस अफसानेबाज ने, उस ड्रामेबाज ने, वो थिएटर वाले ने तुम्हें मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी कहानियां सुनाई हैं? तुम्हें नहीं पता? वो उसने उकसाया है तुम्हें, तुम्हारी माँ ने उसे भी उकसाया है, उसे हायर किया है मेरे खिलाफ। क्या समझते हैं आप? क्या हूं मैं? क्या हूं? मोम की गुड़िया? पहले मुझे मेरी माँ भड़काती थी, अब कोई और भड़काएगा? सायरा, क्या मैं देखती नहीं? मैं सुनती नहीं हूँ? मैं समझती नहीं हूँ कुछ? Come on, baby. मत कहें मुझे बेबी। नफरत है मुझे इस लफ्ज से। सायरा, मैं चाहती हूँ कि मेरी जात के हवाले से आप दो लोग सब झगड़े, सब फसाद खत्म कर दें, प्लीज।
सायरा, बस मामा प्लीज। अब मेरी वजह से कोई और मसला, कोई कोई और झगड़ा तो बाकी नहीं है ना आप दो लोगों में? सायरा बेटा, ये मसले और ये प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं ना बेटा। जब तक हम जिंदा हैं ये तो। जब तक हम जिंदा हैं? मैं जानती हूँ वो शख्स जो तुम्हारा बाप। बस करें मामा प्लीज, बंद करें ये इल्जाम और जवाबी इल्जाम। तंग आ गई हूं मैं। I'm sick of all this. I'm sick. Do you understand? सायरा, सायरा। ये तुम क्या कह रही हो सायरा? आसान से सवाल किया था मैंने, अगर समझ में नहीं आया तो दोहरा देती। फर्ज करो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी न माँ है न बाप, क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे? सायरा प्लीज, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप में अलहदगी हो गई और तुम्हारा बचपन को इतना खुशगवार नहीं गुजरा, लेकिन अब वो लोग तुम्हारी केयर करते हैं, क्या मैं देखता नहीं रहा? और वो बड़े बाकमाल लोग हैं, शानदार, छा जाने वाले, पुरएतमाद। छा जाने वाले? बहुत मुतासिर करते हैं तुम्हें ऐसे लोग। हाँ, और खासकर कमाल साहब, उनका तो समझ में नहीं आता कि क्या इंसान कुछ समझ नहीं सकता। हाँ वाकई इंसान तो नहीं समझ सकता। जानती हो, मैं उन्हें बहुत आइडियलाइज करने लगा हूं। अगर मैं कहूं कि मैं तो उन्हें आइडियलाइज नहीं करती तो? सारा मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतने तल्ख लहजे में क्यों कमाल साहब के मुतालिक बात करती हो। और वैसे भी मुझे उनकी गाइडेंस की पूरी जिंदगी जरूरत रहेगी। उन्हें भी शायद सारी उम्र तुम्हारी जरूरत रहेगी। वैसे अक्सर तुम्हारा पूछते हैं। रियली? मगर ये सब तुम इतने इतने उकड़े लहजे में क्यों कह रही हो? कोई बात हुई है? मुझे बताओ प्लीज। छोड़ो, कोई बात नहीं। तुमने मेरे सवाल का जवाब न देकर दरअसल जवाब दे दिया। मुझसे ज्यादा तुम मेरे बाप से मुतासिर हो। प्लीज मुझे गलत मत समझो। अच्छा, अब हम यहाँ आए तो क्या कुछ खाएंगे नहीं? तुम बताओ। चाय या कॉफी या आइसक्रीम? अप टू यू। आइसक्रीम। दो आइसक्रीम्स ला दीजिए। थैंक यू। सारा मैं कुछ दिन तुम्हारी तरफ आ नहीं सका, वो फॉर्म जमा करवाने थे मुझे सीएसएस के। क्या होता है? मंसूर आया था। मंसूर आया था? क्यों? पापा से कुछ पूछता रहा उनकी जिंदगी के बारे में। ओह, सब समझ गए। वो काफी देर से कमाल साहब के बारे में ऐसे ही वहमों का शिकार है। उसी ने तुम्हें पॉइजन किया होगा, उसी ने भड़काया होगा तुम्हें। आइंदा ये बात ना करना मुझसे। पॉइजन करना, भड़काना क्या मतलब है? मैं अपनी सोच रखती हूँ। और रहा मंसूर, तो वो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो झूठा और बेवकूफ नहीं है। आइसक्रीम? नहीं, कॉफी। मगर अभी तो तुमने कहा था कि आइसक्रीम। एक बात बताऊं तुम्हें, लम्हों में ख्वाहिश बदल जाती है। जिंदगी खला, अंधेरा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बच्ची सायरा, मेरी बच्ची मुझे छोड़ गई।
नहीं नहीं। कमाल। मसूद, सब चले गए, सब चले गए। मेरे हाथ खाली है, खाली है मेरे हाथ। The other services. The other services. मौत का अंधेरा है, मौत का अंधेरा, मौत का अंधेरा। नाथरा बेगम, तुम यहाँ छुपी बैठी हो अंधेरे में? खुदा के लिए मसूद, मुझे थोड़ी देर को तन्हा छोड़ दो प्लीज। भाई मैं तो तुम्हें तन्हा छोड़ दूंगा, लेकिन दुनिया तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुमने मेरे मशवरे पर जो अदबी और अकली माफिया बनाने का ऐलान किया था, उस सिलसिले में अदीबों और दानिश्वरों की टोलियां आनी शुरू हो गई। तुम्हारा मतलब है वो लोग आना शुरू हो गए? हाँ। उन्हें जरा बिठाओ, मैं आती हूँ। बेहतर। तुम तजम्मुल को कब से जानते थे? कौन तजम्मुल जी? मुझ पे एक नाकों को पकड़ा है जी। बकवास बात करो। तुम तजम्मुल की कोठी जाते रहे हो, क्यों? वो कौन सी कोठी जनाब? एम मुझ पर मुद्दा ना डालें जी। तजम्मुल ने तुम्हें सईद कमाल साहब के घर भेजा, क्यों? किस वक्त? क्या बातें हुई थी? कितने पैसे लिए थे? और जाफर को जानते हो? बोलो बोलो। पैसे आधे नंबर, आधे पैसे जाफर जी। आधे पैसे आधे नंबर? क्या बकवास करता है? बोल, कैसे पैसे, कैसे आधे नंबर? बोलो। सरकार मुझे माफ कर दो, मैं बेगुनाह हूं। बेगुनाह हुए तो छोड़ देंगे। ले जाओ इसको। बेगुनाह मुझे ले जाओ उसको। बेगुनाही का टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। कैसर भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई जी, खैरियत तो है? आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। बस वो बेटी सीमी है ना, उसकी तबीयत जरा खराब है। अभी वो डॉक्टर आया हुआ था। बहरहाल मैंने वो तनवीर को भेजा बाजार जरा कुछ ड्रिप श्रिप लेने। वो क्या? अल्लाह खैर करे। ड्रिप, दवाइयां। भाई जी, ये जो शहर की हवा है ना, इसमें बीमारियां हैं। तो आप सारे जी आए ना उधर हमारी हवेली में, का हवा खोरी हो जाएगी। जी जी, जरूर जरूर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी अब तो आना जाना आपका हमारा रहेगा ना? हाँ जी, क्यों नहीं रहेगा। बस भाई जी, कुछ 4 पैसे आए तो हम भी अपने इलाके में हसरत निकाल सकें। हाँ जी जी, क्यों नहीं। अब आपसे मिलके काम शुरू किया है तो आप देखेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, अब ये ऐसा चलेगा। भाई जी, आपने फिर वही जरब जमा तकसीम वाली बात शुरू कर दी। अब मैं चलता हूँ। पेशुरी कोई ऐसी बात नहीं है। बस वो आज वो वड्डे सरकार की तरफ नहीं जा सका। आपसे मिले तो मेरा सलाम कीजिएगा। वड्डे सरकार? मैं कुछ समझा नहीं।
कमाल साहब, कमाल भाई जी। अच्छा अच्छा, आप सईद कमाल साहब की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, उनका मुझे फोन आया था, कोई बड़ा जरूरी काम है, कोई बात मुझसे उन्होंने करनी है, बुलाया मुझे जाना है उनकी तरफ, तो मुलाकात होती है तो इंशाल्लाह आपका सलाम पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। मैं तो आज सारा दिन यही सोचता रहा कि कोई खिदमत होगी मेरे लायक, जो आपने मुझे याद किया, तो बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो खिदमत तो नहीं, काम ही है। जी जी। तो वो काम तो ऐसे बहुत दिनों से था, लेकिन कल वो नादिर हुसैन साहब खुद तशरीफ ले आए, तो मैंने सोचा अब उनका काम हो जाना चाहिए कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल। पहले आप ये बताइए कि आपकी वो जो तक्कड़ साहब हैं, जवार हुसैन तक्कड़ साहब, उनके साथ वो बिजनेस पार्टनरशिप कैसे चल रही है? माशाल्लाह वो बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। बल्कि मैं तो आपसे ही बताऊं कि मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपना सारा पैसा वैसा सब कुछ हमारे इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब कैसे साहब आपको एक काम करना है, वो ये है कि आगे चल के इस साझेदारी में तक्कड़ साहब को बेतहाशा नुकसान उठाना चाहिए। भाई द वे, ये किस किस्म की खिदमत है कमाल साहब? वो कर्जा, वो केस, जमशेद अकबर, ये सब वापस भी हो सकता है, आप समझते हैं ना? जी समझता हूं, मैं समझता हूं। आप समझते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाता हूं कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसकी ग्रामर के 2 बुनियादी उसूल हैं। नंबर 1, पहले आइए पहले पाइए। इस उसूल के मुताबिक जवार हुसैन तक्कड़ का काम किया गया। नंबर 2, आज हमारी, कल आपकी बारी है। इस उसूल के मुताबिक नादिर हुसैन साहब का काम होगा और तक्कड़ साहब का काम तमाम होगा, और ये काम आप करेंगे। मैं तो भूल ही गया। कैसे साहब, क्या आप चाय पिएंगे या ठंडा?